यह साइन कंक्लूजन से संबंधित प्रश्न है। हमारे पास कथन दे रखा है और 4 निष्कर्ष लिखे हुए, उसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है वो हमें बताना है। तो पहले कथन क्या है, देखो h ग्रेटर देन j लेस देन b इक्वल टू लेस देन n इक्वल टू नहीं, यहाँ पे क्या है, लेस देन b है ना, ये लेस देन b। अब देखो पहला ये कह रहा है कि b, क्या ये सही है क्या, b ग्रेटर देन h, मतलब ये कह रहा है कि b, एच को बाण लग रहा है, इसका मतलब एच छोटा है और बी बड़ा है, क्या ये सही है? वो तो वहां से पता चलेगा। बी और एच कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इन तीनों में देखते हैं। अब देखो सबसे पहले एक तो यहाँ पे बी है और एक जे है और एक क्या है, एच है, ठीक है। अब देखो बाण किसको लग रहा है, जे को लग रहा है, बी के द्वारा जे को बाण मारा जा रहा है, इसका मतलब बी तो बड़ा है और जे है वो छोटा है, जे छोटा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि बी है वो जे को हरा देता है या गिरा, मतलब बी है वो जे को मार सकता है या हरा देता है, यूं ही समझो। डिफीट कौन कर रहा है, बी है वो जे को हरा सकता है, ये कैपेसिटी है, क्योंकि बाण है वो जे को लग रहा है ना, तो इसका मतलब बी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जे को हरा सकता है। ये पूरी, अगर वो दौड़ में जाएंगे तो भी जे आ जाएगा, ऐसे कोई भी गेम, ये कैपेसिटी जो है बी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जे को हरा सकता है, हरा देता है। फिर आगे ये देखो एच और जे में क्या रिलेशन है, एच के द्वारा बाण किसकी ओर लग रहा है, जे की ओर, जिसको बाण लग रहा है वो छोटा है, एच के पास भी इतनी कैपेसिटी है वो कि भी जे को हरा देता है। दोनों के, बी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जे को हरा देता है, एच के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो भी जे को हरा देता है, क्योंकि ये बाण इसके ऊपर मार रहा है, ये बाण इसके ऊपर मार रहा है। अब ये कह रहा है कि बी, क्या बी एच को हराएगा, बी और एच के बीच में तो कोई पता ही भी नहीं चलेगा कैसे हराएगा, क्योंकि दोनों के पास इतनी कैपेसिटी है बी के कि भी वो जे को हरा देता है, और एच भी की कह रहा है कि भाई मैं भी जे को हरा देता है, यही बात बताई गई है, जे को दोनों हरा देते हैं। लेकिन अब ये इसको हराएगा, इससे तो कोई पता नहीं चला, सिर्फ जे को हराने की बात हुई है दोनों के द्वारा। ये इसको हरा सकता है, ये भी इसको हरा सकता है, जिसको बाण लग रहा है वो हार जाएगा यहाँ। लेकिन अब ये इसको हराएगा, इससे तो कुछ पता भी नहीं चला, ये तो बताया भी नहीं है, ऐसे तो पता नहीं चल रहा, इसका मतलब ये तो निष्कर्ष असत्य है। फिर आगे देखो वी और बी के बीच रिलेशन है, वी और बी मुझे कहां मिलेगा, यहाँ, और हमें बताना क्या है, वी ग्रेटर देन बी, मतलब वी बी को हरा सकता है, बी को बाण लग रहा है तो बी है वो हार जाएगा, क्या ये सत्य है कि नहीं है वो चेक करेंगे हम वहां से। देखो बी इक्वल टू लेस देन एन, फिर लेस देन है वी, ये लिखा हुआ है ना, बी और बी तक ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्थिति है, ये देखो एक तरफ में वी एन के ऊपर बाण मार रहा है तो मैं वी को बड़ा कर देता हूं, ये लो, और एन को मैं छोटा कर देता हूं। वी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एन को हरा देता है, ऐसा ये कह रहा है। इसको थोड़ा और बड़ा करो बट इससे छोटा कर दो, ये लो, इससे थोड़ा छोटा कर दिया। ये वी एन के ऊपर बाण मार रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वी एन के ऊपर बाण मार रहा है, इसका मतलब एन है वो हार जाएगा और वी जीत जाएगा, ये क्लियर हुआ, इसलिए मैंने एन को छोटा किया। अब आगे क्या कह रहा है, एन और बी ये तो बराबर का निशान है, अगर यहाँ हाथ रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो इक्वल टू, और या फिर ये छोटा है, भाई इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे करते हैं तो या तो ये दोनों बराबर है और या फिर ये सामने वाला जिसको बाण लग रहा है वो छोटा है। तो दोनों बराबर करने के लिए या तो ये दोनों ऐसे बराबर होंगे या फिर ये छोटा होगा, मतलब या तो ये दोनों के पास कैपेसिटी बराबर होगी या फिर एन है वो बी को हरा सकता है, ये मतलब ये तो कंफर्म है कि भाई या तो एन और बी दोनों बराबर होंगे या एन है वो बी को हरा देगा, ये बात इसने बताई है। तो वी तो बी को बिल्कुल हराएगा, डेफिनेटली हराएगा, ये चीज फिक्स है, क्योंकि वी के पास तो इतनी कैपेसिटी है कि वो एन को हरा सकता है, क्योंकि ये तो बताया है वी एन के ऊपर बाण मार रहा है, मतलब एन है वो हार जाएगा, ये बात फिक्स है। तो वी तो बड़ा है एन से यहाँ, और लेकिन बी है वो या तो इसके बराबर है लेकिन एन से छोटा भी हो सकता है, बी बड़ा नहीं हो सकता है एन से, ये कह रहा है ना कि या तो दोनों बराबर हो गए या फिर बी छोटा होगा, तो इसका मतलब वी है वो बी को तो हरा ही देगा, ये बात फिक्स है। तो वी किसके ऊपर बाण मार रहा है, बी के ऊपर बाण मार रहा है, बी छोटा है और वी बड़ा है, तो ये बात क्लियर बैठ गई हमारे कि हाँ वी बड़ा होगा और बी है वो छोटा ही होगा, इसका मतलब ये सही बैठा ऐसे। फिर अगला चलते हैं, जे लेस देन वी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि क्या वी जे को हरा देगा, वी जे के ऊपर बाण लग रहा है तो इसका मतलब जे छोटा होना चाहिए और वी बड़ा होना चाहिए, जे तो छोटा होना चाहिए और वी बड़ा होना चाहिए, ऐसे समझ सकते हैं। अब मुझे जे और वी कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे इतनी दूर, है ना। तो अब देखो इसको और समझने के लिए मैं लिखता हूं, हाँ यहां कर देते हैं ना,
क्या है, जे और जे लेस देन बी इक्वल टू एन लेस देन बी, समझाने के लिए लिख रहे हैं ना। तो देखो v n के ऊपर बाण मार रहा है, इसका मतलब v तो बड़ा है और n है वो छोटा है। ये बात क्लियर हो गई, v n को हरा देगा। फिर आगे क्या है, या तो ये बराबर है या फिर b छोटा है, तो या तो ये इसको बराबर कर दो या फिर ये छोटा होगा तो ये इसको हरा देगा। यही कह रहा है कि या तो दोनों बराबर होंगे n और b, या फिर b छोटा होगा तो b के ऊपर बाण मार दिया ऐसे। लेकिन ये बात आगे फिक्स बताई है कि जो j को बाण लग रहा है, तो j तो है वो b से छोटा ही है, तो j को छोटा कर दो b से, कि b के पास इतनी शक्ति है कि वो j को हरा देगा, क्योंकि j को बाण लग रहा है तो इसलिए मैंने j को छोटा कर दिया, b को बड़ा कर दिया। b के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो j को हरा देगा। इसका मतलब b हो वो j को तो बिल्कुल हरा देगा, डेफिनेटली हरा देगा। तो बाण j की ओर लग रहा है, इसका मतलब j तो हार जाएगा b के द्वारा, इसका मतलब ये भी सत्य है ऐसे। फिर हम आगे और करते हैं। अगला प्रश्न है, j और n के बीच में रिलेशन पूछा है ना। इसमें ये कह रहा है कि भाई, ये कह रहा है कि j हार जाएगा, j को बाण लग रहा है n के द्वारा, तो मैं j को थोड़ा छोटा करूंगा और n को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा। ये कह रहा है कि क्या ये होगा, मतलब j को बाण लग रहा है तो j हार जाना चाहिए n के द्वारा, क्या ये सत्य है? तो मुझे j और n कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिल रहे हैं। इनके बीच का रिलेशन देखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, j लेस देन b इक्वल टू लेस देन n। अब देखो j और b, j को बाण लग रहा है तो मैं j को तो छोटा कर देता हूं, और बाण कौन मार रहा है, b, तो b को मैं बड़ा कर देता हूं। ये कह रहा है कि b है वो j को हरा देगा, ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे कह रहा है कि b और n या तो बराबर होंगे, ये लो बराबर कर दिए, या तो ये बराबर होंगे या फिर n है वो b को हरा देगा, यानी ये इसको हरा देगा, ये चीज है। लेकिन b के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो j को तो हरा ही देता है। ये कह रहा है कि b j के ऊपर बाण मार रहा है, इसका मतलब j तो हार जाएगा और b बड़ा है, ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे कह रहा है कि या तो ये दोनों बराबर होंगे या फिर b है वो हार सकता है n के द्वारा, तो दोनों को मैंने बराबर किया या फिर ये हार जा रहेगा। इसका मतलब j तो सबसे छोटा है, क्योंकि j, तो इसका मतलब क्या हुआ, n है वो j को तो हरा ही देगा, क्योंकि j तो सबसे छोटा हो गया। तो n किसके ऊपर बाण मार रहा है, j के ऊपर, j हार जाएगा, j छोटा हो गया, इसका मतलब ये भी सत्य है। तो 2, 3, 4 है वो सत्य है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। केवल निष्कर्ष 2, 3 और 4 सत्य है, फर्स्ट वाला असत्य हुआ। ठीक है।